तो भाई आपको फ़ोनपे में कैशबैक मिला है और वो कैशबैक को आपको अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन आप लोग कर नहीं सक रहे हो। तो मैंने जो अपना अकाउंट में जितना भी मुझे कैशबैक मिला है फ़ोनपे अकाउंट में, सारा अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। सिर्फ़ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर मेरा अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाता है, जितना भी फ़ोनपे में कैशबैक मुझे मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग अपना फ़ोनपे का कैशबैक अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सक रहे हो, तो आपको सब कुछ बताऊँगा। और फ़ोनपे का जो कैशबैक मिलता है वो मिलता है फ़ोनपे गिफ्ट वाउचर में, आपको पता ही होगा। तो वो जो है अपना बैंक में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है और कितना ईज़ी तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है, वही जो है मतलब कितना ईज़ी है, वही चीज़ बहुत किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊँगा, फ़ोनपे में जो भी आपका कैशबैक अपना आसानी से अपना बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कभी स्किप नहीं करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मैं चलता हूँ फ़ोनपे एप्लीकेशन पे। तो फ़ोनपे एप्लीकेशन में जैसे कि मैं ओपन करता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा एक फ़ोनपे वॉलेट, एक्सप्लोर, रिवार्ड सब कुछ दिख जाएगा। आपको यहाँ पर रिचार्ज एज ए बिल के ऊपर ऊपर में क्लिक करना पड़ेगा, व्यू ऑल पे। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा नीचे, जैसे कि आते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड का, एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे। तो फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और फ़ोनपे में जो भी कैशबैक मिलता है वो गिफ्ट कार्ड में ही आता है, कोई अलग वॉलेट में नहीं आता है। जो भी आपको कैशबैक दिया जाता है फ़ोनपे की तरफ से, वो डायरेक्टली आपका गिफ्ट कार्ड में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं क्लिक किया था, यहाँ पर 50 रुपीज़ जो मेरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 50 रुपीज़ है। तो वो जो है 50 रुपीज़ अपना अकाउंट में कैसे मैं भेजूँगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आपका यहाँ पर डायरेक्टली रिडीम होगा बैंक में। ना ही यहाँ पर ट्रांसफ़र करने का कोई ऑप्शन दिया गया है, ना ही विड्रॉ करने का कोई ऑप्शन दिया गया है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि क्लेम नाउ का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, गिफ्ट कार्ड क्लेम नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, जो कि कार्ड और पिन नंबर देके अपना किसी का मंगवा सकते हो। एक वो मिल रहा है, बाय न्यू कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है। उसके अलावा रिफ्रेश बैलेंस का ऑप्शन मिल रहा है। उसके अलावा कोई और अदर ऑप्शन नहीं दिया गया है यहाँ से ट्रांसफ़र करने का, मतलब बैंक में विड्रॉ करने का। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगा वो थोड़ा टेढ़ा तरीका बताऊंगा, जो कि आपको नहीं पता है और ना ही बहुत किसी को पता है, किसी को भी नहीं पता है वो चीज़, ठीक है। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, देखिए, फ़ोनपे में मिला हुआ जो कैशबैक रहता है उसको आप लोग डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकते हो, वही बहुत सिंपल तरीका से। अब मैं आपको 2-3 तरीका बताऊँगा, जो भी आपको ईज़ी लगे वही चीज़ आप कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला तरीका आप लोग सुन लीजिए, जो कि ईज़ी है, तीनों तरीका ईज़ी है, आपको सिर्फ बता रहा हूँ, उसको सिर्फ फॉलो करिएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर 50 रुपये से, आपका जितना भी हो सकता है 500, 2000, 5000, जितना भी आपका कैशबैक यहाँ पर है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 50 रुपये मेरा जो है उसको मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँगा। मान लीजिए कि मेरा फ़ोनपे का जो क्यूआर कोड रहता है, उस क्यूआर कोड को मैं स्क्रीनशॉट कर लूँगा और स्क्रीनशॉट करके मैं उसको हो सकता है फ़ोटो स्टेट निकलवा लूँ, या फिर मैं किसी अपना दूसरा मोबाइल पे सेंड कर दूँगा। मेरा दूसरा मोबाइल भी है, तो उसमें मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है, क्यूआर कोड को। अब क्यूआर कोड को जब मैं सेंड करूँगा, उसके बाद फ़ोनपे का स्कैनर को मैं ऑन करूँगा। स्कैनर को जब मैं ऑन करूँगा और पे करने का, जब क्यूआर कोड में पे करूँगा और पे करने के टाइम वहाँ पर आपको फ़ोनपे का वॉलेट का भी ऑप्शन आएगा, फ़ोनपे यूपीआई का भी ऑप्शन आएगा, फ़ोनपे यूपीआई लाइट का भी ऑप्शन आएगा और गिफ्ट कार्ड का भी ऑप्शन आएगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जब पे करिएगा तो आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, जो कि गिफ्ट का मतलब फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड का भी आता है, यूपीआई लाइट आता है, बैंक अकाउंट आता है और वॉलेट भी आता है। तो यहाँ पर जब मेरा गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, मैं अपने अकाउंट में ऑटोमेटिकली पे कर दूँगा। वो डायरेक्टली मेरा यूपीआई आईडी में चला जाएगा, जो कि मेरा बैंक अकाउंट के साथ अटैच किया हुआ है। वो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका हो गया कि आप जो अगर ट्रांसफ़र कर भी लिए फिर भी नहीं हो रहा, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बता देता हूँ। अब होता क्या है, बहुत किसी का मर्चेंट अकाउंट नहीं रहता है, ठीक है। मर्चेंट अकाउंट अगर नहीं रहता है तो शायद आपके सामने ये वाला ऑप्शन ना आए, ठीक है। मर्चेंट अकाउंट अगर आपके सामने ना रहे तो ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आ सकता, शायद नहीं आ सकता। और मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा मर्चेंट अकाउंट है और सामने वाला का जो मैं पे करता हूँ उसका ही मर्चेंट अकाउंट रहता है। अब बात यहाँ पर आता है कि मर्चेंट अकाउंट किसका रहना चाहिए, आप जो पे कर रहे हो आपका रहना चाहिए या फिर सामने वाला का रहना चाहिए जिसको आप पे कर रहे हो। देखिए, यहाँ पर जब आप पे कर रहे हो तो आपसे कोई मतलब नहीं है कि आपका मर्चेंट अकाउंट है या नॉर्मल अकाउंट है। आप जब किसी को पे कर रहे हो उसका अकाउंट जो है वो मर्चेंट अकाउंट रहना चाहिए। अब मैं जिसको ही पे करता हूँ उसका मर्चेंट अकाउंट रहता है। मान लीजिए मेरा खुद का ही मर्चेंट अकाउंट है। मर्चेंट अकाउंट किसको बोलता है, बिजनेस अकाउंट को ही मर्चेंट अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। तो मर्चेंट अकाउंट बिल्कुल आप लोग सिंपल तरीका से, आपका अगर होगा तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई वहाँ पर टिक होगा, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। और नहीं भी हुआ तो अपना दोस्त किसी को भेजिएगा या फिर कोई ऐसा शॉप जाइएगा जहाँ पर फ़ोनपे का क्यूआर कोड रहेगा। फ़ोनपे का अगर क्यूआर कोड कोई भी शॉप में रह गया तो मान लीजिएगा वो जो क्यूआर कोड है वो आप पूरा पूरी मर्चेंट है, पूरा पूरी बिजनेस है। आप लोग को बहुत क्यूआर कोड शो होता होगा अलग अलग कंपनी का, तो वो सब जो क्यूआर कोड रहता है वो मर्चेंट अकाउंट नहीं रहता है, वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। वो वीआई का मतलब वीआई
QR कोड रहता है, जो कि आप लोग ट्रांसफ़र जैसे करोगे तो अकाउंट में जाता है नॉर्मली। और जब मर्चेंट अकाउंट रहता है, मान लीजिए फ़ोनपे का लिया है, तो फ़ोनपे का मर्चेंट अकाउंट ओपन किया, बिजनेस अकाउंट ओपन किया, तो ऑटोमेटिकली वो बोलता है कि फ़ोनपे पे इतना रुपीज़ क्रेडिट होता है, तो वहाँ पर फ़ोनपे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो मैं पैसा दिखाया, यहाँ पर जो मैं पे करूँगा तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा मेरे अकाउंट पे। आपको भी यही चीज़ करना है, और जब भी पे करिएगा मर्चेंट अकाउंट देख के पे करिएगा, वरना अगर नॉर्मली पे हो रहा है तो नॉर्मली कर दीजिए, या फिर आप उतना नहीं कर सकोगे किसी के घर, मतलब अपना घर में भी ऑटोमेटिकली किसी को पे कर दीजिए। लेकिन ये जो आप लोग पे करिएगा तो डायरेक्टली मोबाइल नंबर पे ये वाला ऑप्शन नहीं आता, आपको QR कोड में स्कैन करना होगा, तो ही आपका ये वाला ऑप्शन आएगा, वरना नहीं आएगा। तो 2-3 तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आपका मर्ज़ी है कि आप किस तरीक़ा से करोगे। खुद का अकाउंट में करना चाहो तो कर सकते हो, अगर खुद का अकाउंट में नहीं हो रहा तो किसी और के अकाउंट में कर लीजिए, कहीं शॉप चल जाइए, शॉप में कर लीजिए, वहाँ से भी हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीक़ा से इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि अदर कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, और ना ही यहाँ पर लिखा गया है कि विथड्रॉ, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको यही चीज़ करना होगा, फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड का पैसा को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर किसी और का अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में मंगवा लीजिए। तो इस तरह से कर सकते हो। बाकी इसे यूज़ भी कर सकते हो, कुछ भी आप लोग कहीं भी शॉप वगैरह में गए तो आप लोग इसको यूज़ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो बैंक अकाउंट में। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे आपको इस तरह की हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।